नीरज पेप्सू वो बॉडी बिल्डर जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और फिर अचानक इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आखिर क्या हुआ था उस दिन नीरज पेप्सू के साथ में? दिल्ली से सटे बेरी गांव, जिसको भारत का सबसे ताकतवर गांव माना जाता है, क्योंकि वहां पर जितने लोग जाते हैं वो या तो ताकतवर बन के लौटते हैं या फिर बॉडी बिल्डर ही बन के लौटते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग अखाड़ा करना पसंद करते हैं। और वहां पर जितने लोग पैदा होते जाते हैं या फिर नए नए लोग बनते जाते हैं, वो सभी बॉडी बनाकर बाउंसर का काम करते हैं। दिल्ली की नाइट मतलब दिल्ली के जो क्लब होते हैं उनमें उन लोगों का काफी बड़ा हाथ रहता था। लगभग 80% बाउंसर इसी गांव से आते थे, जो इन क्लबों की काफी ज्यादा सुरक्षा करते थे, क्योंकि क्लब में काफी ज्यादा लोग आ जाते हैं और काफी हड़कंप भी मच जाता है। इन सभी चीजों को देख रेख करने के लिए और इन सभी चीजों को सुधारने के लिए वहाँ पर बाउंसर लगाए जाते हैं और इस गांव से सबसे ज्यादा बाउंसर जाते थे। उन्हीं में से एक था नीरज पेप्सू। नीरज पेप्सू सभी बाउंसर में से काफी हटके लगता था, क्योंकि लगभग 6.5 फुट का वो बंदा था और उसकी बॉडी भी काफी अच्छी थी जेनेटिक्स के हिसाब से, और वो जहाँ भी खड़ा हो जाता था ऐसा लगता था कि कोई दानव खड़ा है। नीरज पेप्सू का जन्म बेरी गाँव में ही हुआ था। नीरज पेप्सू शुरुआत से ही पढ़ाई में काफी अच्छे नहीं थे। उनका शौक था कबूतरों को उड़ाना और कबूतरों के साथ में रहना, कबूतरों को पालना, कबूतरों के साथ में खेलना, ये इनका शौक बन गया था। जैसे ही धीरे धीरे नीरज पेप्सू बड़े होते गए, उनकी दिलचस्पी आ गई बॉडी बिल्डिंग में और वो अखाड़ा भी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में उन लोगों ने एक जिम भी ज्वाइन कर ली। नीरज पेप्सू ने धीरे धीरे जिम की वीडियोस टिकटॉक पर डालना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे वो पॉपुलर होते गए। और दोस्तों, नीरज पेप्सू उसके साथ साथ में ही एक बाउंसर की जॉब भी करते थे, क्योंकि उस गांव में जो भी पैदा होता था उसका सिर्फ यही सपना होता था कि मुझे बाउंसर बनना है। नीरज पेप्सू के कोच विजय पहलवान का मानना था कि नीरज पेप्सू शुरुआत से ही इस काम में काफी ज्यादा अव्वल रहे हैं। नीरज पेप्सू को जो भी मैं बताता था वो टेक्निक जल्दी सीख जाते थे, और जैसे जैसे मैं वर्कआउट कराता था नीरज पेप्सू उसमें अपना 100% देते थे, और जैसी मैं डाइट बताता था नीरज पेप्सू सेम वैसे ही डाइट को फॉलो करते थे। अब नीरज पेप्सू उस एरिया के सबसे बड़े नाम बन चुके थे बाउंसर की दुनिया में, और धीरे धीरे नीरज पेप्सू सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा चर्चित हो गए थे। लोगों ने उनको लेकर गाने भी बनाए, क्योंकि उस समय वो काफी ज्यादा फेमस हो रहे थे। और जब सफलता हाथ लगती है तब कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी भी होने लगती है, तो नीरज पेप्सू की कंट्रोवर्सी भी काफी ज्यादा होती रहती थी। नीरज पेप्सू लगभग 2 या 3 दिन में एक कंट्रोवर्सी जरूर हो जाती थी। मारपीट भी वो लोग करते थे और कभी कभी तो केस पुलिस तक पहुंच जाता था, लेकिन पुलिस उनको छोड़ देती थी, क्योंकि नीरज पेप्सू हर बार सच्चाई के लिए ही लड़ते थे, इसलिए पुलिस उन पर दया खाकर छोड़ देती थी। लेकिन नीरज को क्या पता था कि नीरज की दुनिया ऐसी बदलेगी कि नीरज पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। नीरज के बेस्ट फ्रेंड प्रदीप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके बाद से नीरज काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था, लेकिन इस परेशानी की वजह और बढ़ गई जब नीरज को पता चला कि उनके पापा को कैंसर हो गया है। तो नीरज धीरे धीरे और भी डिप्रेशन में जाता गया। और दोस्तों, नीरज ने जो ढाबा खोला था वो भी धीरे धीरे घाटे में जा रहा था। इसको लेकर नीरज काफी ज्यादा परेशान हो गया और हर दिन उसके पापा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, और नीरज पेप्सू के पापा की तबीयत इतनी बिगड़ती जा रही थी कि नीरज पेप्सू इस चीज को देखकर काफी ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। हर रोज नीरज पेप्सू के सामने एक नई चुनौती आने लगी। नीरज पेप्सू के पापा को कैंसर हो गया था, और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये, नीरज का दोस्त प्रदीप नीरज के सपने में भी आता था, जो कि वो मर चुका था, तब भी उसको काफी ज्यादा परेशान किया करता था। और इन सभी चिंताओं की वजह से नीरज पेप्सू की बॉडी भी ढलती जा रही थी। नीरज पेप्सू ये देखकर और भी ज्यादा डिप्रेस हो गया, क्योंकि नीरज पेप्सू ने जिस तरह से मेहनत करके अपनी बॉडी बनाई थी और उसी नीरज पेप्सू की बॉडी उसी के सामने काफी ज्यादा ढलती जा रही थी। ये चीज देखकर नीरज पेप्सू और भी ज्यादा डिप्रेस हो गया। अब नीरज पेप्सू के पास में रुपए भी आने की कमी हो गई थी, क्योंकि उसका ढाबा भी बंद पड़ गया था और शरीर से भी वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। ये चीज उनके घर वाले अच्छी तरीके से जान चुके थे कि नीरज पेप्सू पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार है, तो उसका भाई और उसकी माँ उसके साथ ही रहती थी, कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, नीरज पेप्सू घर बैठा हुआ था अपनी माँ और अपने भाई के साथ में, तो उसका भाई उठा और टॉयलेट चला गया। इतने में नीरज कहता है कि माँ, मैं बाहर जाकर जूस पी के आता हूँ। वहीं से नीरज पेप्सू की पूरी जिंदगी ही बदल गई, और नीरज पेप्सू ने बाइक उठाई और जूस पीने के लिए निकल गया। तभी उनका भाई आया और उनकी माँ से पूछा कि नीरज कहाँ गया, तो उनकी माँ ने कहा कि नीरज जूस पीने गया है। इस चीज को लेकर उनका भाई काफी डर जाता है, क्योंकि उसके भाई को पता था कि नीरज कभी ना कभी कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठा लेगा। तो उसके भाई ने तुरंत बाइक उठाई और नीरज पेप्सू को ढूंढने की कोशिश में लग गया। 2-3 घंटे तक वो ढूंढता रहा, लेकिन नीरज पेप्सू नहीं मिला। फिर वो थक थका के जब घर आया तो नीरज को देखा कि नीरज घर आ चुका था, लेकिन नीरज चुपचाप कुर्सी पर बैठा हुआ था। नीरज कुछ बोल नहीं रहा था। थोड़ी देर में नीरज को उल्टियां होने लगती हैं, और उल्टियां इतनी ज्यादा होने लगती हैं कि नीरज को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। नीरज ने इतनी जहरीली चीज खा ली थी कि जब नीरज उल्टी करता था तो जो मैट नीचे बिछी रहती वैन में, एम्बुलेंस की वैन में, वो भी जल जा रही थी। तो मतलब समझ सकते हो आप कितनी खतरनाक चीज उसने खा ली थी। उसके बाद में जब वो हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में दोस्तों उसकी मौत हो गई।
तब उसके बाद में पता चला कि नीरज पेप्सू ने कम से कम 4 या 5 पैकेट सल्फास की गोलियां खा ली थी। और जब नीरज पेप्सू काफी तड़प तड़प के मर रहा था, तब उसके भाई ने पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों कर लिया। तो नीरज पेप्सू ने कहा मुझे जाने दो, और मैंने तुमसे एक बात कही थी कि नीरज पेप्सू को सिर्फ नीरज पेप्सू ही मार सकता है और कोई नीरज पेप्सू को हाथ तक नहीं लगा सकता। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी नीरज पेप्सू की, जो उभरता बॉडी बिल्डर, उभरता सितारा, जो कि आसानी से इस दुनिया को छोड़कर चला गया सिर्फ एक डिप्रेशन की वजह से। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि डिप्रेशन कितनी बड़ी चीज है। इसको हैंडल करने के लिए जो भी चीज संभव है वो आप जरूर करिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि उनको कौन से कदम उठाने चाहिए, और वो गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे उनको और उनकी फैमिली को काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आपके साथ में ऐसी रियल कहानी लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।